नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं, तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। क्योंकि मैं घर बैठकर ही ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूँ आपको, जिसके साथ आप अपने एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो देखते रहिए डेली शॉपिंग को, और मैं हूँ आशिफ इकबाल, और हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली शॉपिंग चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वैसे तो ऑनलाइन में कमाने के बहुत से तरीके हैं, हाँ, लेकिन आज जिस 3 टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत ही सिक्योर है और लॉन्ग टाइम के लिए है। अगर आप अपना करियर बिल्डअप करना चाहते हैं तो ये 3 टॉपिक पे आप गौर कर सकते हैं, और इसके साथ आप अपना एक अच्छा खासा करियर भी बना सकते हैं। और इसके लिए आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल तक देना ही पड़ेगा। अगर आप एक दिन में ही सक्सेस का उम्मीद करेंगे तो ये नहीं हो सकता। कभी हो भी जाता है, 1 या 3 महीने में भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बेसिकली जो 3 रास्ते में बताने वाला हूँ वो है, पहला फ्रीलांसिंग, दूसरा यूट्यूब, तीसरा है ब्लॉगिंग। बेसिकली फ्रीलांसिंग में बहुत से काम हैं, जैसे ऑफिस में होता है वैसा भी फ्रीलांसिंग में भी होता है, जहाँ पर आप अपने काम को दूसरे देशों के ओनर के साथ जो काम देगा आपको, उसके साथ काम कर सकते हैं, और उसके काम करने पर आपको अच्छा खासा पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, अगर 4 दिन का काम हुआ तो कभी $25, कभी 1 महीने का अगर हर रोज़ आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में आपको कम से कम $300 तो एक बायर्स पे कर ही लेता है। यहाँ पर बहुत से काम होता है, जैसे कि कॉपी पेस्ट, टाइपिंग, ईमेल स्क्रैपिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स वगैरह वगैरह बहुत से है। आपका पहले तो इस किसी भी फील्ड में आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऐसा 3 बहुत ही पॉपुलर है। पहला है, फ्री में काम कर सकते हैं आप फाइवर में, अपवर्क पे और फ्रीलांसिंग में। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपका कोई स्किल है तो MS वर्ड पे भी है तो भी चलेगा, एक्सेल पर, या फिर गूगल पर, ईमेल चेकिंग पर, ईमेल अकाउंट बनाने पर, या फिर फेसबुक पेज बनाने के लिए भी लोग ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा जॉब है। इसके साथ आप अपने करियर बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। ये लाइफ टाइम भी चलता है, और एक बार आपको किसी ओनर का काम मिल गया ना, तो इसके साथ आपको रेटिंग मिलेगा। तो उसके आपको जब कभी बायर रेटिंग देगा तो उसके साथ आपको बहुत से काम ऑफर आते ही रहेंगे। तो इसमें बहुत अच्छा करियर बिल्डअप हो जाता है। उसके बाद ये तो आज मैं ये तीनों टॉपिक पर छोटा छोटा करके ही डिस्कस करने वाला हूँ। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको इंटरेस्ट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा फ्रीलांसिंग। दूसरा है यूट्यूब। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई भी जॉब या फिर कोई भी काम अगर आपका इंटरेस्ट है, या फिर कुछ चीज़ आपको दिखाना है तो ये आप कर सकते हैं, या फिर आपका डेली लाइफ का ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। तो हर रोज़ आपको पेशेंस रख कर काम करना होगा। ये मत उम्मीद रखिए कि एक दिन में ही 100,000 व्यू आ जाएंगे। पहले 10 दिन तक अपलोड करने के बाद 0 व्यू भी आए तो इसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको काम करते जाना है। एक ना एक दिन यूट्यूब आपका बूस्ट कर ही देगा, एटलीस्ट 90 डेज तो करना ही होगा। तो आप उसके साथ थोड़ा थोड़ा काम भी सीखना होगा, थंबनेल्स बनाना सीखना होगा, यूट्यूब में टैग कैसे लगाए, यूट्यूब का सर्च इंजन में कैसे लाए, ये सारी चीज़ आपको बारीकी से समझना होगा। उसके साथ डिस्क्रिप्शन क्या रखे, और उसके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ टाइटल को कैसे बनाया जाए। टाइटल एटलीस्ट आपको 5 वर्ड जोड़ के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। तो ये सब बहुत से चीज़ आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग है बेसिकली एक पैराग्राफ। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो अगर मैं रिटन में कर दूँ तो वो हो जाएगा ब्लॉगिंग। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। उसके साथ बहुत से प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग के लिए, लेकिन
अगर आप पहली बार बिगिनर है तो आपको मैं सलाह दूंगा कि blogger.com पर ही आप काम करें, क्योंकि ये फ्री है और आपको काम करते हुए 1-1.5 महीने में एक्सपीरियंस आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको फ्री में ब्लॉगर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में वेबसाइट भी प्रोवाइड करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप चाहते हो थर्ड पार्टी अगर ख़रीदना चाहते हो तो बाद में खरीद भी सकते हैं, ये ऐसा कोई ज़्यादा नहीं पड़ता, उसके लिए 1000 में ही आपको मिल जाएगा। तो बहुत से ऐसे चीज़ है। तो अगर आपके लिए आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपके अंदर कोई ऐसा नॉलेज है जिसके बारे में आप दुनिया को बताना चाहते हैं, हो सकता है वो हर कोई जानता हो, लाइक वॉच, मोबाइल डिवाइस, एनीथिंग, ओके, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप किस बारे में बताना चाहते हैं। जैसे टारगेट फिक्स करना पड़ता है। अगर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड बताना चाहते हैं तो उसके उस वेबसाइट का नाम, टाइटल, सब कुछ टेक के रिलेटेड रखिए ताकि हर इंसान के नज़र में आए। तो ये सब चीज़ होता है। और सबसे बड़ी बात, ब्लॉगर पे आपको काम करने पे कोई फेस नहीं दिखाना है, आपका कोई तस्वीर नहीं आएगा, कोई भी आपका नाम नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ आपका प्रोडक्ट होगा, आप उसका डिटेल्स होगा, बस इतना ही। मतलब एक पैराग्राफ पे हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, पहले तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद कंक्लूजन, और उसको साथ आपको और एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पर पब्लिक का रिव्यू, पब्लिक का रिस्पॉन्स, एक्सपर्ट रिव्यू और पब्लिक इसके साथ एक्सपीरियंस करके क्या क्या एक्सप्लोर किया है या फिर कोई भी ओपिनियन शेयर किया है उसको आप बोल्ट में दे सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो जब एटलीस्ट जब आप ब्लॉगिंग करना शुरू कर देंगे, उसके साथ जब व्यू आना शुरू होगा, हो सकता है पहले 10 दिन तक आपका व्यू ना आए, लेकिन आपका व्यू आ जाएगा वो, क्योंकि वहाँ पर एक ब्लॉग लिखने के बाद शेयर का ऑप्शन होता है। तो 5-10 लोगों को शेयर कीजिए, एक ना एक लोग आपका व्यू करेगा और उम्मीद करता हूँ आप जो लिखेंगे उसे पसंद भी आएगा। तो ऐसे कोई बात नहीं, आपको हाल नहीं छोड़ना है, इसके साथ आप बने रहिए और जितना हद तक हो सके अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, एटलीस्ट 300 to 1000 तक वर्ड आप उसमें इंक्लूड कीजिए। और 1000 के अंदर अगर आप वर्ड यूज़ करेंगे तो आपका सर्च इंजन पे बहुत पहले आ जाएगा आपका वेबसाइट, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आपको किसी की कॉपी नहीं करना है। कॉपी अगर हो भी जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो उसके लिए क्या जेन्युइन है, क्या यूनिक है, ये जानने के भी तरीका है। वो भी मैं अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो समझा दूंगा अगले वीडियो पर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो उसके साथ जिस टॉपिक में आप लिखेंगे उसके साथ आप उस टॉपिक के 2-3 फ़ोटो ऐड कीजिए जो कॉपीराइट फ्री हो। ठीक है, अगर नहीं तो स्ट्राइक आ सकता है, क्योंकि ब्लॉगर आपको पैसे देते हैं, अर्निंग के ऑप्शन देता है जब आपका मोनेटाइज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एडसेंस किसी के कॉपी को आपको चलाने नहीं देगा, ये आप पकड़ में आ ही जाएंगे क्योंकि गूगल बादशाह है। ठीक है, तो उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कुछ और भी शेयर करना तो कर सकते हैं। अगर चाहते हैं टेक्नोलॉजी आप शेयर करते हैं तो कर सकते हैं, उसके साथ फूड ब्लॉगिंग भी बना सकते हैं। मतलब, और सबसे ज़रूरी बात, अभी गूगल अप्रूव किया है कि अगर आप अपने लोकल लैंग्वेज पर लिखेंगे ब्लॉग तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत से ब्लॉग अब तक हो चुका है। तो गूगल फाइनली सोचा है कि अगर हर कोई अपने लैंग्वेज पे फोकस करेगा तो वो अपने एरिया पे वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है और वो अच्छा एक रिज़ल्ट ला सकता है। तो आप फटाफट शुरू कर दीजिए। ये तीनों बहुत इंसान का ज़िंदगी संवार दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ बैठकर करना, तो ये आप 3 टॉपिक पर गौर कर सकते हैं। और आगे भी मैं ऐसे बहुत से चीज़ लाता रहूँगा, और आपको पता ही है मैं इस पर अनबॉक्सिंग करता हूँ, रिव्यू लाता हूँ, बहुत से चीज़ आपको दिखाना पड़ता है। और अगर हाँ, उस ब्लॉगिंग के साथ दो तरह के इनकम हो सकता है। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो मतलब एक हो गया एडसेंस से, मतलब वो गूगल देता है, एक हो गया एफिलिएटिंग मार्केट से। अगर किसी प्रोडक्ट को, अगर मान लीजिए किसी कंपनी के प्रोडक्ट को आप सेल कर देंगे तो जो खरीदेंगे उसके साथ आपको एक कमीशन भी मिलेगा। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो
शुरू कर दीजिए। हो सकता है आज का वीडियो आपको लंबा हो, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए, धन्यवाद।